वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक, बढ़िया, मज़े में एंजॉय कर रहे हो? स्कूल की छुट्टियां मज़े ही मज़े, पर ऑनलाइन क्लास ने जीना हराम कर रखा होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी दिन याद करोगे तुम लोग। चलो, आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बनाना। उसके अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। एक बार सीख जाओगे तो इस यूनिट के नंबर लेना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे इसमें नंबर लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो थोड़े से मेहनत में हम लोग इस यूनिट के सभी नंबर्स बटोर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या? देखो, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। एक ट्रांसमीटर था जिसमें स्पार्क प्रोड्यूस होती हैं, उसके सामने एक रिसीवर था, रिसीवर में भी स्पार्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से ईएम वेव्स ट्रैवल करके यहाँ जाती हैं और यहाँ पर भी स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। तो वो थी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी ही बहुत सारी टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और उनको हम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए अरेंज किया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ वगैरह वगैरह, ठीक है। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एक बेसिकली अरेंज करने का तरीका है ताकि हम लोगों को काम करना आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे उस जगह से जो हम बड़े अच्छे से जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो भी स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं रखी जाएगी, है कि नहीं? और रखी जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, उसका ऑर्डर कहाँ होगा, ठीक है, ये देखेंगे। तो बेसिकली विजिबल लाइट के बारे में हम कितना जानते हैं? विजिबल लाइट के बारे में हम ये जानते हैं कि वो एक रेनबो की तरह होता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, है ना? ये जानते हैं ना हम लोग, हमने बचपन में रेनबो बनाया होगा। अब उस रेनबो में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से कलर किनारों पर हैं। बीच वाले कलर की हमें चिंता नहीं करनी, हमें किनारों की चिंता करनी है। तो अगर हम लोग स्पेक्ट्रम बनाएं, पहले एक लाइन बना लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग अरेंज करेंगे सारी फ्रीक्वेंसी और सारी वेवलेंथ्स को। और इसके अंदर बीच में कहीं पर है हमारी विजिबल लाइट। एक तरफ हम बनाएंगे स्पेक्ट्रम। अब याद करो, रेनबो में एक तरफ क्या होता है? एक तरफ होता है रेड और दूसरे किनारे पे कौन सा कलर होता है? ब्लू तो नहीं होता, वायलेट होता है, वायलेट होता है। याद करो, कैसे याद आया? हम लोगों ने वेब-जी और पढ़ा होगा ना, VIBGYOR, रेनबो, है ना? 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो एक तरफ वायलेट, एक तरफ रेड। ऐसा इसीलिए बनाया कि इसी से शुरुआत करेंगे क्योंकि हमें ये आता है, ठीक है। अब वायलेट के दूसरी तरफ क्या है? वायलेट की दूसरी तरफ है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट याद करना आसान है ना? वायलेट के इधर अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा, ठीक है। रेड के इधर है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा, देखो अल्ट्रा वर्ड हमेशा यूज किया था ना, सुपर डुपर अल्ट्रा, है ना, इस तरीके से। सो अल्ट्रा मतलब बढ़ करके है, वायलेट से आगे चल करके अल्ट्रा, रेड से छोटा इंफ्रा, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रा के इधर एक्सरे, ये भी हमने बहुत बार सुना है, एक्सरे बहुत कॉमन है। और गामा रे, गामा रे, थोड़ा इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, गामा रे। इस तरफ का स्पेक्ट्रम पूरा हो गया हमारा। अब इंफ्रा के इधर चलते हैं, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और लास्ट में इस किनारे पे रेडियो वेव। कितना आसान हो गया याद करना। देखो
हमें विजिबल याद करना है बेसिकली, रेड और वायलेट, रेड के इधर इंफ्रारेड, वायलेट के इधर अल्ट्रावायलेट, इतना हमें याद हो गया। अब एक्सरे और गामा रे, दो याद करने हैं, एक्सरे और गामा रे एक तरफा पूरा, दूसरी तरफ हमें क्या याद करना है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, हो गया। अगर फिर भी मुश्किल लगे तो एक काम करते हैं, इनको एक एक्रोनिम बनाते हैं इनका, आर एम, रेडियो का आर, माइक्रो का एम, इंफ्रा का आई, और विजिबल, ये हमारी विजिबल लाइट है बेसिकली, ये हमारी विजिबल लाइट है, ठीक है। तो वी और यू, एक्स और गामा, विजिबल लाइट का बेसिकली हम लोग लाइट ले लेंगे। अब इसे एक्रोनिम बनाओ, दुनिया भर ही बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आर से कुछ बना लो, एम से कुछ बना लो, कुछ इजी सा बना लेंगे। तो जनरली जो लोग यूज करते हैं ना, हम उसी को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करते हैं, रिच, रिच, आर से रिच, मैन इन लंडन यूज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ई एक्स्ट्रा गोल्ड। और कभी कभी हम लोग कॉस्मिक रेज को भी जोड़ लेते हैं, तो यहां पर कॉइन लिख लेते हैं। अगर हम लोग गामा रे के आगे कॉस्मिक रेज की बात करें तो, ठीक है। बेसिकली हम कॉस्मिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग कॉइन भी नहीं लिखते। तो हमारा क्या बन गया एक्रोनिम, रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। ये सेंटेंस याद कर लो, सारी चीज याद हो जाती हैं, ठीक है। रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, क्या, गाड़ी एक्सयू, अब लाइट की जगह विजिबल ले लेंगे, सो गाड़ी, पीछे से शुरू करते हैं, गाड़ी एक्स यू विजिबल, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज विजिबल, इन माई रेंज, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, जो मर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद हो जाए, जैसे मैंने बताया, रेड के इधर इंफ्रारेड, वायलेट के इधर अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो भी अच्छा। ना याद हो तो रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, फिर भी और मुश्किल लग रहा है तो गड्डी एक्सयूवी इन माई रेंज, ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए। तो स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ की बात करते हैं, सबसे पहले वेवलेंथ बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेड और वायलेट से शुरू करेंगे। इतना सा हमें याद करना पड़ेगा कि रेड की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, ये याद करना मैं कहूंगा, याद कर लो। वायलेट का 400 नैनोमीटर, एक तरफ 700 एक तरफ 400, ये दो नंबर याद करने हैं, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। ओके, अब इस तरफ चलते हैं, इंफ्रा के तरफ चलते हैं। तो इंफ्रा के लिए जो वेवलेंथ होगी वो होगी 700, इसकी लास्ट लिमिट होगी, ठीक है। 700 नैनोमीटर इसकी लास्ट लिमिट होगी, और पहली लिमिट होगी 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर इंफ्रा के लिए है। देखो इनकी जो रेंज है ना, वो प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड नहीं है, बस मोटे मोटे तौर पर कर लिया है, इसलिए ओवरलैपिंग भी होती हैं ये। सो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर स्केल में देखा होगा आपने, 1 मिलीमीटर कितना होता है ना। 1 मिलीमीटर, दो छोटी छोटी लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो 1 मिलीमीटर है। उतनी बड़ी वेवलेंथ, काफ़ी बड़ी है ये, 1 मिलीमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव की बात करें, सो माइक्रोवेव की है 0.1 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर, ये एक रेंज है माइक्रोवेव की। और 0.1 मीटर से बड़ी, 0.1 मीटर मतलब 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा ना, इतनी बड़ी वेवलेंथ हमारे रेडियो वेव की होगी। या इतनी बड़ी वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर से बड़ी जितनी भी वेवलेंथ है, सारी रेडियो वेव में ही काउंट होती हैं। सो ग्रेटर देन
0.1 मीटर रेडियो वेव्स में आ गई। ठीक है, 0.1 मीटर। अब इस तरफ चलते हैं। अब देख रहे हो इस तरफ वेवलेंथ क्या हो रही है, इस तरफ क्या हो रही है, लिखते हैं चलो। 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, नैनो आएगा, नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, ये अल्ट्रावायलेट की रेंज हो गई। और 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसको। 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, -3 नैनोमीटर एक्सरेज की रेंज हुई। और 10⁻³ नैनोमीटर से छोटी, इससे छोटी गामा रेज की रेंज हुई। अब देखो, अगर याद करने चलो तो अगर ये हम याद कर लेते हैं तो हम बेसिकली हमें बस ये दो फिगर याद करने हैं, तो बाकी तो 1 1 1 ही है। मीटर, मीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से नैनोमीटर, फिर नैनोमीटर, नैनोमीटर ही रहता है। अब ये तो मैंने याद रखना पड़ेगा कि 400 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻³ नैनोमीटर। 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, बहुत ईजी। ठीक है, ये हमने वेवलेंथ लिखी। अब वेवलेंथ की बात करते हैं भाई, वेवलेंथ किस तरीके से, क्या रेंज क्या है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रही है। तो हम देख रहे हैं 10⁻³ नैनोमीटर मतलब 10⁻³ नैनोमीटर मतलब 10⁻৯ मीटर, और यहाँ पर 1 नैनोमीटर मतलब -12 मीटर, 10⁻, इसकी बात करें तो -9 मीटर, और इसकी बात करें तो लगभग 400 यानी 1000 ले लेते हैं, तो 1000 लगभग इनकी इस रेंज का है, तो हम लोग बात करेंगे 10⁻6 मीटर, है ना। और यहाँ पर बात करें तो 10⁻³ मीटर, यहाँ पर बात करें तो हम करेंगे 10.1 मीटर मतलब 0.1 में 10⁻1 मीटर, और 1 मीटर से बड़ी 10⁻1 मीटर से बड़ी। तुम क्या देख रहे हैं, -12, -9, -6, -3, -1। हमारी वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ हमारी रेडियो वेव की तरफ इंक्रीज कर रही है, और गामा की तरफ हमारी वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, वेव की लेंथ डिक्रीज कर रही है। तो अगर हम इसको बनाएं वेवलेंथ के तरीके से समझने के लिए, तो हम लोग बना सकते हैं कि रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत बड़ी, और माइक्रो की थोड़ी छोटी, इंफ्रा की और छोटी, विजिबल की थोड़ी और छोटी, और अल्ट्रा की थोड़ी और छोटी वेवलेंथ, और गामा रे की और भी छोटी वेवलेंथ, और सॉरी एक्सरे की और छोटी, और फिर गामा की तो बहुत ही छोटी वेवलेंथ। कैसे वेवलेंथ डिक्रीज करती जा रही है और इधर वेवलेंथ इंक्रीज करती जा रही है। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। क्लियर हुई बात, बहुत इजी, 2 बार बनाओगे 3 बार बनाओगे आपको याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग केवल हमें एक चीज याद रखनी है, बस हमें वेवलेंथ याद करनी है, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ याद ही है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लिखते हैं 3 × 10⁸, और नीचे आ गई वेवलेंथ। ठीक है, हमें ऑर्डर से मतलब है ना, 10 की पावर से मतलब है, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या है। तो हम जनरली हम क्या करेंगे, इस 3 को हटा करके रफली हम लोग निकाल लेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग पहले। तो रेडियो वेव्स में क्या देखा हमने, 0.1 मीटर से बड़ी वेवलेंथ को हम लोग रेडियो वेव्स कहते हैं। तो अगर हम इसकी निकालें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10⁸ डिवाइड बाई 10⁻⁻1 मीटर, तो ये बन गई 10⁹ हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी रेडियो वेव की है ना। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 10 की 1000 × 10⁶ हर्ट्ज, या 1000 मेगाहर्ट्ज, 1000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 1000 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को रेडियो वेव्स कहेंगे। अभी आपने देखा होगा ना, आप लोग एफएम सुनते हो, सभी चैनल्स के नाम भी याद होंगे, सारे स्टेशंस के नाम भी याद होंगे, कोई रेडियो मिर्ची है, कोई फीवर है, कोई रेडियो सिटी है, वगैरह वगैरह वगैरह, दुनिया भर के हैं।
तो उसके अंदर अगर आप एक कोई फ्रीक्वेंसी याद रखो, मान लो 104 मेगाहर्ट्ज है ना, 104 मेगाहर्ट्ज, तो 104 छोड़ दो, 100 मेगाहर्ट्ज ले लो। 100 मेगाहर्ट्ज मतलब 100 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, तो 10⁸ हर्ट्ज हो गया ना। तो देखो 10⁹ तो आ ही रहा है, इससे छोटी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको रेडियो वेव्स ही कहेंगे। तो हमारी 10⁸ वाली जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो फीवर के अराउंड, वो हमारी साफ साफ बता रही है रेडियो वेव्स की रेंज में आती हैं। भाई है रेडियो तो रेडियो वेव्स की तो आएंगी, लेकिन हमने निकाल लिया है ना, जो छोटी सी बात हमें पता थी उससे हमने अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ओके, तो 10⁹ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारी रेडियो वेव्स की होगी, उससे छोटी फ्रीक्वेंसी भी रेडियो वेव में काउंट होंगी। फिर माइक्रोवेव की बात करते हैं। माइक्रोवेव की रेंज देखो 0.1 मीटर, यानी कि 10⁹ से लेकर के 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की बात करें तो 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻³ मीटर, यानी 10⁻11 हो गया ये। सो 10⁻11 हर्ट्ज, ये हुई हमारी माइक्रोवेव की रेंज। हमारी माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है 10⁹ से लेके 10⁻11 हर्ट्ज तक रहेगी। फिर इंफ्रा की बात करते हैं। अब इंफ्रा में 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर यहां से यूज कर लेते हैं, 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 700 नैनोमीटर ले लेते हैं। 700 नैनोमीटर को हम क्या कहेंगे, चलो हमें तो ऑर्डर से मतलब है ना, तो ऑर्डर से मतलब है तो हम 700 को लगभग 1000 ले लें, तो 1000 ले लेंगे तो 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻1000 इंटू 10⁻⁻9, क्यों नैनो आ गया ना, सो -9 और 3 -6 हो गया। सो 10⁻⁻6 और ऊपर जाके 8 + 6 14, तो ये बन गया 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारी इंफ्रा की आ गई। अब देखो 1000 मेगाहर्ट्ज हमने मान लिया, सॉरी 1000 नैनोमीटर मान लिया, तो हमारी विजिबल की जो फ्रीक्वेंसी वो भी लगभग 10⁻14 हर्ट्ज ही रहेगी। ठीक है, हमारी विजिबल की 10⁻14 हर्ट्ज। अब हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट की। अल्ट्रावायलेट की देखो 400 नैनोमीटर, यानी हमारी इस रेंज की आ गई। सो 10⁻14 से लेकर के 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9, तो 10⁸ डिवाइड बाई 10⁻⁻9, क्योंकि नैनो है ना, सो 9 ऊपर गया +9 हो गया, 8 + 9 17, तो ये बन गया 10⁻17 हर्ट्ज। ये हुई रेंज हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट की। बहुत इजी चल रहा है सब कुछ। एक्सरे से देखो नैनो 1 नैनो यहाँ पर भी है, तो ये बनेगा 10⁻17 से लेकर के -3 नैनोमीटर, -3 तो आई गया, और -9 -12 ऊपर जाके 10⁻8 डिवाइड बाई 10⁻12 ऊपर जाके 20 हो जाएगा। सो दिस इज 10⁻20 हर्ट्ज। तो हमारी एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻17 से 10⁻20 हर्ट्ज तक वेरी करती है। और गामा 10⁻12 से छोटा, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी 10⁻20 से ज़्यादा होंगी वो सारी गामा रेस के अंडर आएंगी। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है बस, फ्रीक्वेंसी ये दो याद रख लो, उसके बाद 2-4 बार प्रैक्टिस करो, आपको पूरा स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ईजी है। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज होती है, 9 हर्ट्ज से लेकर के 11, 14, 17, 20, यानी फ्रीक्वेंसी तरफ इंक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज कर रही है, दिख भी रहा है, ठीक है। तो वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज करेगी। क्लियर? अगर आप फिगर याद कर लोगे इन दो को, रेड और वायलेट से ही याद हो जाता है, वैसे तो रेड और वायलेट से याद हो जाएगा। रेड की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर और वायलेट की 400 नैनोमीटर। तो हमारी वेवलेंथ इस तरफ डिक्रीज कर रही है, इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। इसी से फ्रीक्वेंसी निकालो तो मालूम पड़ेगा, इस तरफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। बोलो है ना इजी? 2-4 प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, हो जाएगा। और जो मैंने आपको एक्रोनिम बताए, रिच मैन इन लंडन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, है ना, या गड्डी XUV इन माई रेंज, जो मर्जी आए आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेसिकली बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे आपको इस तरीके से आएंगे कि आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई होंगी और आपको कहा जाएगा इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है कि बताओ ये किस रेंज में लाई करेगी या किसके लिए यूज़ होगी, यूज़ भी हम करेंगे इसको बाद में, तो किस रेंज में लाई करेगी या किस तरीके का स्पेक्ट्रम है या ऐसा सोर्स क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखें, 2-4 बार प्रैक्टिस भी कर लें, एक बार सब कुछ बंद करके अपने आप भी प्रैक्टिस कर लो। एक बार आप अपने आप से किसी चीज़ को कर लोगे ना तो वो आपकी हो जाती है, समझ गए। इसलिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो चीज़ आप अपने आप से कर पाओ। टीचर जब बताता है आपको बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब किसी चीज़ को आप अपने आप कर लोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप अपने आप करो, एक बार देख करके अपने आप करो, फिर दोबारा देखो गलती हो गई है उसको ठीक करके फिर से करो, तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरा चैनल सिंपली फिजिक्स, मैं हूं दीपक अंतिल। सी यू, बाय।